साथियों, पिछले भाग में आपने उत्साह भक्त चैनल के माध्यम से रामचरितमानस में वर्णित भगवान भोलेनाथ की बारात शिव विवाह आपने सुना। अब आगे का प्रसंग आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारो बरनय किम बरनय तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका वेद भी पार नहीं पा सकते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार। ये सेवक उसका किस प्रकार वर्णन करेगा? नहीं कर सकता है कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी नयन नीरो रमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया। प्रेम विवश मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव धन जन्म मुनीसा तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी याद दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञवाल्क जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मनुष्य, आह तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही राम ते सपनेहु न सुहाही बिनु चल विश्व नाथ पद ले हो भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में उनकी जितनी प्रीति नहीं हुई, शिव जी के चरण कमलों में जितनी प्रीति नहीं, जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। कि शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, राम ही ते सपनेहु न सुहाही, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। कि विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अगत जी सती असी नारी बिनु अगत जी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई को शिव समरा मही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। तो प्रथम ही मैं कही शिव चरित
बूझा मरम तुम्हारे, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। शुचि सेवक तुम राम के, मैंने पहले शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला करता हूँ, सुनो। मुनि, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। कि रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिंसा। तदपि जथा श्रुति कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति ओम सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय जय राम। कि शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। यही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजीर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतलों को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वे नचाया करते हैं। प्रणवं सुई कृपाल रघुनाथा, बरनऊ बिसरता सुगुण गाथा। परम रम्य ओ कि परम रम्य गिरबर कैलासो, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। किसी तपोधन जोगी जन, सुर के नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि सुख सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी जन देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर बेमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही। ते गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं
और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समेत सुशीतल छाया, शिव विश्राम वितप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, तर बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। वो शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। कि निज कर दासी नागरी पुछाला, निज कर दासी नागरी पुछाला। बैठे शिव जहीं बैठे साजहीं शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। तो एक भोलेनाथ जी जब उस पेड़ के नीचे गए तो अपने हाथों से जो है बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छविहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान, नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाले थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। कि बैठे सो है काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के सत्य शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जानी प्रिया डरु अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई। पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाएं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई।
कि पति ही यहे तो अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोले प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोले। यज्ञवाल्की जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवो सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। आप कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। जानिय सत्य मोहि निज दासी। ओ प्रभु हरहु तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कई रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की रास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जय श्री राम। जासु भवनु सुर तरु तर होई। सहित दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम संकट री। शशिभूषण अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिनका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दैत्यता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथवादी। काहे राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती। तुम पुनि राम नाम दिन राती। सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम,
ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? कि जो नृपतनय तब ब्रह्म किम, जो नृपतनय तब ब्रह्म किम, नारी विरहमति भोरी, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। कि जो अनेह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मुहि सोऊ, आज्ञ जान ऋष उरजनि धरहूँ, और जे विधि मोह मिटै सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वहीं कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु संसऊ मन मोरे, अजहूँ कछु संसऊ मन मोरे, करहूँ कृपा बिनवऊँ कर जोरे, प्रभु तव मोहि बहुभांति प्रबोधा, नाथ तो समुझ करहूँ जनि क्रोधा। आज भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, वह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असुर विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पिछले जन्म जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदों पद धरि धरन सिरु, विनय करऊँ कर जोरी, बरनऊ रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करिए। कि यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आदत अधिकारी जहाँ पावहि। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आठ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छुपाते। कि कितना ही गूढ़ तत्व हो पर
उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। तो अति आरती पूछऊं सुरराया, रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुण्य प्रभु कहूँ, पुण्य प्रभु कहूँ, राम अवतारा। बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ की ने बहुलेला, राज बैठी कीनी बहुलीला। सकल कहूँ शंकर सुखशीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चित्र किए, जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुर कहूँ करुणायतन की न जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि किमि गवने निज धाम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ तो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब बर नहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसके अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल कहूँ जनि गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव आप चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयाल, उसे भी आप छिपा कर न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा के सहाय सुहाई, छल बेन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है।
दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, प्रेम परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमात्मानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तबु हर्षित बरनैं लीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सीता रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।